Education Point coaching classes. Today we are going to do worksheet number 29 of class 6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या दिया हुआ है सबसे पहले? लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. हमें इन पिक्चर्स को देखना है और इन वर्ड्स को पढ़ना है. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्या नज़र आ रहा है आपको? दो बच्चे खेल रहे हैं. क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. प्ले. खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले. अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको कि एक बच्ची है जो कि खाना खा रही है ना. वो क्या काम कर रही है? वो खाना खा रही है. ईट. खाना खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईट. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एक बच्चा है जो कि बुक पढ़ रहा है. क्या कर रहा है? वो बुक पढ़ रहा है. तो क्या कर रहा है वो? रीड. बुक पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड. यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? एक रैबिट है, एक खरगोश है जो कि कूद रहा है ना. ये जो साइन बना हुआ है छोटा सा ऐसे करके, इसको कूदने का माना जाता है कि कोई कूद रहा है. उसके वहाँ पे ड्राइंग में ऐसे बनाया जाता है. ठीक है. तो क्या कर रहा है? वो कूद रहा है. जंप. नेक्स्ट जो पंछी है वो क्या कर रहा है? वो उड़ रहा है. उसने अपने पंख खोले हुए हैं, है ना, यानी कि वो उड़ रहा है. फ्लाई. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लोग खेल रहे हैं, ये खाना खा रही है, ये पढ़ रहा है, ये जंप कर रहा है, ये उड़ रहा है. तो सबके सब एक काम कर रहे हैं, है ना. सबके सब काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ. ये क्या काम कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं, ये खाना खा रही है, ये पढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ काम चल रहा है. क्या काम चल रहा है? ये कूद रहा है और ये फ्लाई कर रही है. चिड़िया उड़ रही है. कुछ काम हो रहा है. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स. दोबारा से देखते हैं. मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा. हम दोबारा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. ओके. द वर्ड्स प्ले, ईट, रीड, जंप एंड फ्लाई आर डूइंग वर्ड्स. कैसे वर्ड्स होते हैं ये? डूइंग वर्ड्स. डूइंग का क्या मतलब है? डू, ING. डूइंग. डू क्या होता है? कुछ काम करना. डू, है ना. डू का क्या मतलब होता है? कुछ काम करना. तो ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई काम हो रहा है उन्हें हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं. कोई काम हो रहा है, उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कि क्या काम हो रहा है, हम उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. उन्हें हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं. जैसे कि ये खाना खा रही है तो मैंने इस काम को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, किसी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तुम पढ़ रही हो. तो ये जो पढ़ना शब्द है ये मुझे बता रहा है कि तुम क्या काम कर रही हो. तो ये जो शब्द है जो हमें बताते हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है, उन्हें हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं. और एक्शन वर्ड्स. ओके. वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर डूइंग. डू आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई इंसान, कोई जानवर या फिर कोई और चीज़ कोई काम कर रही है. तो वो काम जो वर्ड्स हमें बताते हैं उन्हें हम एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? दोबारा देखेंगे. मैंने क्लियर कर दी है स्क्रीन ताकि आपको नज़र आए. उन्हें हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, हमें बताते हैं कि क्या काम चल रहा है. ठीक है. उन्हें हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स या फिर एक्शन वर्ड्स. ओके. तो इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? वर्ब्स. वर्ब्स भी कहा जाता है. WERBS. याद रखेंगे क्या बोलते हैं इनको? वर्ब्स. ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं कि कोई काम चल रहा है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या काम कर रही हूँ? पढ़ाने का काम. आप लोग मुझे सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या काम कर रहे हो? पढ़ने का काम, सुनने का काम, देखने का काम, है ना. तो ये जो सारे काम हैं जो हम लोग करते हैं वो सब डूइंग वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं. ओके. सो दीज आर वर्ब्स जो कि आज हमने इस वर्कशीट से स्टार्ट किए हैं. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब्स पढ़ेंगे. सो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. ओके. क्या दिया हुआ है? कलर द वर्ब्स. हमें वर्ब्स को कलर करना है. ऑलराइट. कलर द वर्ब्स. कट.
किसी चीज़ को काटना, क्या ये वर्ब है? हाँ ये वर्ब है ना। हम किसी चीज़ को काट रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो दिस इज वर्ब। प्रे मतलब पूजा करना, प्रे करना, तो क्या ये एक वर्ब है? हाँ बिल्कुल ये एक वर्ब है ना, कुछ काम हो रहा है। सन सूरज, ये तो कोई काम नहीं है, ये तो सिर्फ सूरज की बात हो रही है, सूरज का नाम है सन, है ना। सूरज को हम सन कहते हैं, ये उसका नाम है, तो ये वर्ब तो नहीं है, कोई काम तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये वर्ब नहीं है। बेबी वर्ब नहीं है, बेबी भी बच्चे का नाम होता है। फाइट किसी से लड़ना, है ना, किसी से लड़ना, तो जब लड़ाई हो रही है, चल रही है, कोई एक्शन चल रहा है, तो उसको हम वर्ब कहेंगे, इसलिए ये भी हो जाएगा मेरा वर्ब। मैं वर्ब को कर रही हूँ सर्कल, आप लोग कलर कर लेना। लव, लव जो है वो क्या है? तो लव क्या होता है? लव एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। लव मतलब प्यार करना, ठीक है, तो इसको अगर हम प्यार करना की तरह देखें तो इसको हम वर्ब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड किसी का दोस्त, तो यहाँ पे तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, अगर मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसको दोस्त बोलूँगा, है ना, तो ये उसका नाम है फ्रेंड, लेकिन ये वर्ब नहीं है। रन भागना वर्ब है। ब्यूटीफुल नहीं है, गुड नहीं है। टॉक बातें करना, ये भी एक वर्ब है। अगर किसी भी चीज़ के पीछे लग गया करना, तो ये बन गया मेरा वर्ब, ध्यान रखना, ठीक है। करना जिसके पीछे ज़्यादातर लग जाता है वो वर्ब हो जाता है। पेंट, पेंट करते हैं ना, पेंट करना। पैरट तोता, तोते का नाम होता है पैरट, कोई काम तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये वर्ब नहीं है। आस्क पूछना, किसी से भी कुछ पूछना, तो ये भी एक वर्ब है। ट्री नहीं। ड्रॉ करना बिल्कुल है। क्राई रोना, रोना भी एक वर्ब है, कुछ काम हो रहा है, रो रहा है कोई, है ना, तो ये भी वर्ब है। स्विम भी वर्ब है, रीड भी वर्ब है। डॉग कुत्ते का नाम होता है डॉग, लेकिन ये वर्ब तो नहीं है, तो इसलिए इसे हम काट देंगे। लीफ भी नहीं, फ्लावर भी नहीं। कैरी, कैरी को मैंने क्यों मार्क किया है? कैरी करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, कैरी करना, साथ लेके जाना, या फिर उसको अपने साथ रखना, कैरी करना, तो उसे हम कैरी कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो भी एक वर्ब होता है। स्वीट नहीं। बॉल नहीं। राइट लिखना, कुछ काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? लिखना, तो ये भी वर्ब है। स्लीप भी वर्ब है। आउल उल्लू नहीं, ये वर्ब नहीं है। क्या लिखा हुआ है नीचे? एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन वर्ड्स हैं या फिर डूइंग वर्ड्स हैं, उनको वर्ब कहा जाता है, जो कि मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब कि ये जो सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं इनके अंदर हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है। वर्ब क्या होता है? ऐसा शब्द जो मुझे बताता है कि काम हो रहा है ना, ऐसा शब्द जो मुझे बताता है कि कोई काम हो रहा है सेंटेंस में, तो मुझे उस वर्ब को अंडरलाइन करना है, उसके नीचे एक लाइन डालनी है। द विंड ब्लोज, जो हवा है वो चल रही है, तो किस शब्द से मुझे पता चला कि हवा चल रही है? ब्लोज से पता चला, ठीक है। नेक्स्ट, अ डक स्विम्स, डक क्या कर रही है? स्विम कर रही है, तो क्या काम हो रहा है? स्विम, तैर रही है ना। नेक्स्ट, द सन शाइन्स, सन क्या कर रहा है? चमक रहा है, शाइन्स। मम्मी कुक्स फूड, मम्मी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं, तो किससे पता चल रहा है क्या है मेरा वर्ब? यहाँ पे क्या काम हो रहा है? कुकिंग हो रही है ना। यहाँ पे सूरज चमक रहा है, स्विम्स एंड ब्लोज। सो दीज आर आर वर्ब्स, जिन्हें हम वर्ब कहते हैं। ओके, अब इसके आगे क्या दिया हुआ है, चलिए वो देखते हैं। ऑलराइट, इसके आगे मुझे अगली एक्सरसाइज दी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स, इन वर्ब्स को, इस बॉक्स को यूज करके मुझे इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो चलिए देखते हैं सबसे आगे क्या दिया हुआ है। वी डैश इन द पार्क, अब हम पार्क में क्या करते हैं? हम प्ले करते हैं, है ना, खेलते हैं पार्क में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्ले, वी प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट, आई डैश इन हिज बेड,
बेड, बिस्तरे में, बेड पर क्या किया जाता है? सोया जाता है. स्लीप, आई स्लीप इन हिज बेड, में उसके बेड में सोया. नेक्स्ट, दे डैश टू द टेम्पल एवरी डे, वह रोज मंदिर जाते हैं, है ना. टेम्पल, मंदिर जाया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गो. दे गो टू द टेम्पल एवरी डे, वह रोज मंदिर जाते हैं. नेक्स्ट, आई डैश इन माई चेयर, हम चेयर में क्या करते हैं? बैठते हैं. चेयर पे क्या करा जाता है? बैठा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिट. ओके, SIT सिट. नेक्स्ट, आई डैश विद अ पेन, पेन से क्या किया जाता है? क्या करते हो आप लोग पेन से? मैं यहाँ पे पेन से क्या कर रही हूँ? मैं लिख रही हूँ, तो राइट, आई राइट विद अ पेन. नेक्स्ट, वी डैश विद अ स्पून, स्पून से, चम्मच से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं. वी ईट विद अ स्पून. नेक्स्ट, दे डैश पपेट्स, मतलब वो पपेट्स बनाते हैं. पपेट्स का क्या किया जाता है? बनाया जाता है ज़्यादातर पपेट्स को, तो दे मेक पपेट्स. कठपुतलियाँ, छोटी छोटी डॉल्स, उनको पपेट्स कहा जाता है. आई डैश विद माई हैंड्स, मैं हाथों से क्या करती हूँ? क्या करते हैं हाथों से भाई? क्लैप करते हैं. वीडियो पसंद आई तो क्लैप कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लैप. ऑलराइट, सो दिस इज़ द वर्कशीट जो कि आप लोगों की कंप्लीट हो गई है. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जो भी मैंने पढ़ाया है समझ आया होगा. अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video among your friends, and please subscribe to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Thank you.